Hello everyone, good morning and I warmly welcome each and every one of you to the new vlog on my channel named Ordinary Officer. ये सामने हमारी बाइक Honda CV 300F पार्क्ड है जो कि बारिश में बिल्कुल ही ड्रेंच्ड हो रखी है। हो सकता है कि ये पहली होंडा की CB 300 बाइक हो जो युलाखास गांव और इतनी ऊंचाई पे आके यहाँ पे पार्क्ड हो। Today's date is 30th July 2025। मैं अभी सुबह 6:30 बजे युला गांव से अपने होमस्टे कृष्णा होमस्टे से तैयार होकर निकला हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको अपने साथ युलाकांडा ट्रैक पे ले चलने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जिस दिन मैंने ट्रैक प्लान किया है उसी दिन नेचर ने पूरी बारिश खोल दी है। बारिश इतनी तेज है कि लगता है जैसे आसमान अपनी सारी भड़ास आज ही निकाल रहा हो। ये इस यात्रा में मिलने वाला सबसे पहला और छोटा नाला या झरना है। बहते पानी की ये आवाज़ कानों को इतना सुकून देती है मैं बता भी नहीं सकता। और आपको बता दूं इस ट्रैक पे सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है वो है मैं आज ट्रैक के लिए स्लीपर्स पहन के निकल पड़ा हूं। मुझे लग रहा था चल जाएगा, थोड़ा इजी होगा, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते में ये एक भारी मिस्टेक होने वाली है। ट्रेल एकदम मडी और स्लिपरी हो गया है। सराउंडिंग्स की बात करूं तो ऊपर क्लाउड्स इतने नीचे आ गए हैं कि लगता है जैसे गांव से निकलते ही आप बादलों में घुस गए हो। आप देख ही सकते हैं सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ऊपर से पानी बरस रहा है और पेड़ों से गिरते बूंदे एक नेचुरल म्यूजिक बजा रही हैं। सामने इस यात्रा में मिलने वाला पहला शेड है। हमने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, चाय तक नहीं पी है, तो देखते हैं आगे हमें चाय या नाश्ता आगे कहाँ पे मिलता है। लो जी, पिछले यात्राओं की तरह मैं इस बार भी अब कंफ्यूज्ड हूँ, यहाँ से लेफ्ट जाना है या राइट। साइन बोर्ड तो लगा है लेकिन उसे देखकर समझ नहीं आ रहा युलाकांडा के लिए राइट जाना है या लेफ्ट। आसपास कोई यात्री भी नहीं दिख रहे थे तो हमने लेफ्ट वाला रास्ता ले लिया। भाई जी, यहाँ पे भी कोई नहीं है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बारिश हो रही है, आसमान में बादल हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और सामने एक घर दिख रहा है।
आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आसपास में ट्रेडिशनली बिल्ट वुडन होम्स हैं, आप देख ही सकते हैं। हम तो इस रास्ते पे बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं सही जा भी रहे हैं या नहीं। हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। मुझे एक दीदी मिली, उन्होंने मुझे बताया कि उस जंक्शन से हमें राइट की ओर जाना था। उन्होंने मुझे उस घर वाले इलाके से एक शॉर्टकट वाला रास्ता बताया, जिससे होके हम यहाँ पहुँचे और अब सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। सामने की ओर कितना सुंदर झरना दिख रहा है। हम इस रास्ते से होकर उस झरने की ओर बढ़ेंगे। हमें कुछ और यात्रीगण भी मिल गए हैं, आप देख ही सकते हैं। अब आगे का सफ़र हम इन लोगों के साथ ही तय करेंगे। बाकी यात्री झरने को पत्थर पे पैर करके क्रॉस कर रहे हैं और पानी से बच रहे हैं। मैं नादान परिंदा पानियों से होकर गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जूते नहीं चप्पल पहन रखे हैं। बहुत ही ठंडा पानी था, मुझे बहुत ही मज़ा आया। इस यात्रा में पहले 2 किलोमीटर तक तो मज़ा आ रहा था। बारिश के साथ साथ चलने का अपना अलग ही मज़ा था। लेकिन सच बताऊं तो स्लीपर्स हर 2 मिनट में पैर के नीचे से खिसक रहे हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ टेंशन है कि कहीं स्लिप करके नीचे ना गिर जाऊं। अब ये ट्रैक एकदम ही एडवेंचर से ज़्यादा सर्वाइवल चैलेंज लग रहा है। नाथ शंभु, अब ये यात्रा सोलो नहीं रही। अब मैं इन साथी यात्रियों के साथ भोले बाबा, श्री कृष्ण और राधे राधे नाम जपते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लगभग 2 से ढाई घंटे की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है और अब आगे का 5 या 4 किलोमीटर और तय करना है। दिल में जो खुशियाँ हो रही है, हम तो आ रहे हैं। लेते हैं कुछ छोटे यादें बनाते हैं भाई लोगों के साथ। राधे राधे। चलिए अब इस गेट से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब हम ऑलमोस्ट फ्लैट मेडो वाले एरिया में आ गए हैं। आज का ट्रैक एकदम ही अलग हो गया है। नॉर्मली लोग यूलाकांडा ट्रैक में खूबसूरत मेडोज, वाइल्ड फ्लावर्स और ब्लू स्काईज देखते हैं, और मुझे इस यात्रा में सिर्फ क्लाउड्स, बारिश और मिट्टी के दर्शन हो रहे हैं। डोंट वरी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, और मैं ये यात्रा एंजॉय कर रहा हूँ। बारिश ने इस यात्रा को थोड़ा टफ तो बना दिया है, लेकिन मन में एक अजीब सी सुकून भी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद डिसाइड किया हो कि मुझे आज
उनकी तपस्या को बारिश के पानी में एक्सपीरियंस करके ही उनके पास तक पहुंचना हो। इस खाली मैदान में एक छोटा सा नाला या झरना कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। हाई एल्टीट्यूड का इफ़ेक्ट अब थोड़ा शुरू हो गया है। थोड़ी हेडेक, थोड़ी थकान और बारिश की वजह से ठंड डबल हो गई है। लेकिन मन में एक अजीब सी एनर्जी है जो मुझे खींच रही है ऊपर, जैसे कोई डिवाइन पावर कह रहा हो बस थोड़ा और, कृष्णा के मंदिर तक पहुंच जाओ। ये 4th या 5th नाला है जिसे हम इस यात्रा में क्रॉस कर रहे हैं। मुझे तो इन पानियों में चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड भी लग रही है और मज़ा भी डबल हो रहा है। युलाकांडा ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टॉप समिट पे पहुंचने पे आपको श्री कृष्ण का एक मंदिर मिलता है जो लेक के बीचों बीच बसा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ युलाकांडा के इस मंदिर और लेक या सरोवर की। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर समिट पे लॉर्ड कृष्णा का एक मंदिर बना हुआ है। बाहर से ये मंदिर छोटा लगता है, स्टोन और वुड से बना हुआ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एकदम अलग ही शांति फील होती है। लोकल किन्नौरी लोग कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी और तपस्या भी की थी। आप सोचिए ज़रा, इस खामोशी में जब श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज़ गूंज रही होगी तो कैसा एहसास हो रहा होगा। इस मंदिर के आसपास एक छोटा सा लेक है जो कि एक सीक्रेट सरोवर है। इस सरोवर को लोग कृष्णा कुंड भी कहते हैं। नॉर्मल दिनों में लेक इतना साफ और क्लियर होता है कि आसमान और पहाड़ उसमें मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होते हैं। इस लेक को लेकर एक ये बिलीव भी है कि अगर आप सच्चे दिल से इस लेक में अपना चेहरा देखो तो आपको अपना फ्यूचर की एक झलक दिखती है। हम बातों बातों में समिट पे पहुंच गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर शंभू। इस मंदिर और सरोवर की एक और इंटरेस्टिंग रिचुअल भी है। लोकल लोगों की माने तो जो भी डिवोटी यहाँ आता है वो इस सरोवर के आसपास 3 परिक्रमा जरूर करता है। लोकल लोगों का मानना है कि ये परिक्रमा आपके पाप धो देती है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे नेचर और डिविनिटी दोनों मिलकर आपको एक नया जन्म दे रही हो। हर साल जन्माष्टमी के समय यहाँ एक बड़ा मेला भी लगता है। आसपास के सभी गांव के लोग किन्नौरी टोपी, वुलन शॉल पहनकर यहाँ आते हैं, ढोल डमरू बजाते हैं और सब लोग डांस करते हैं। भगवान कृष्ण के भजन और कृष्ण लीला का नाटक भी यहाँ होता है। जन्माष्टमी के समय पूरे पहाड़ों में एक अलग ही एनर्जी फील होती है। राधा रानी की जय। राधे राधे राधे। लेजेंड्स की माने तो
किन्नौरी कल्चर के लिए ये लेक और मंदिर एकदम ही दिल के करीब है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी इस स्थान से उनके खेतों, उनके एप्पल गार्डन्स और उनके घरों की रक्षा करते हैं। लोकल लोगों के लिए यूलाकांडा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये उनके लिए एक मिनी मणि महेश है। जब आप इस लेक के किनारे खड़े होते हो, बारिश हो या सनशाइन, एक चीज़ आपको ज़रूर फील होती है कि आप श्री कृष्ण के चरणों में खड़े हैं। आपको मेरी ये यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और इस ब्लॉग को जल्दी एंड कर देंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम अपनी यात्रा बाइक राइड फ्रॉम युलाखास गांव टिल चितकुल कवर करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्त, सगे संबंधी सभी के साथ शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, शॉर्ट या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमीगोस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।